30 May 2021, Estadio de Dragao, Porto, Finals of the Champions League Season 2021. सामने थे दो टीम्स, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ये सिटी के हिस्ट्री का सबसे पहला चैंपियंस लीग फाइनल था और उसको मैनेज कर रहा था पेप जोसेफ गार्डियोला एंड चेल्सी का मैनेजर था थॉमस टुखेल। चेल्सी एज अंडरडॉग्स आ रहे थे ये चैंपियंस लीग फाइनल में एंड सबने मान रखा था कि सिटी इस गेम की फेवरेट है, पर होता कुछ अलग ही है। अब इस सब चीज़ की मेन हेडेड, मैन सिटी का मेन हेडेड, वो था पेप जोसेफ गार्डियोला। ये वो नाम है जिसने एक ऐसी बार्सिलोना टीम बनाई जिसने वर्ल्ड फुटबॉल को सिर्फ डोमिनेट नहीं किया, बट दे चेंज द वे हाउ मॉडर्न फुटबॉल इज। और आज हम पेप गार्डियोला के टैक्टिकल ब्रिलियंस को नहीं जानेंगे, हम उसकी हिस्ट्री को जानेंगे, उसने कहाँ से स्टार्ट किया एंड कहाँ से वो बना द ग्रेट पेप गार्डियोला। साल है 1984 जहाँ वो लामा से ज्वाइन करता है एंड साथ में एक बॉल बॉय का काम करता है एंड ही ऑब्जर्व हाउ ग्रेट मैनेजर्स सेट अप देयर टीम एंड दिस इज हाउ पेप को मैन मैनेजमेंट एंड टैक्टिक्स में इंटरेस्ट आने लगा। एंड ये सब वो करा था 13 साल की उम्र में, या 12-13 साल की उम्र में। मैं तो मेसी एंड रोनाल्डो के कंपैरिजन देखता था यूट्यूब। अब 1990 में क्राइफ, हाँ वही लेजेंडरी मैनेजर क्राइफ बना रहा था अपनी बार्सिलोना की ड्रीम टीम एंड वो ढूंढ रहा था अपनी टीम का एक मिसिंग पजल एंड वो जाता है ला मासिया के एक मैच में जहां वो देखता है पेप को जो कि राइट साइड मिडफील्ड में खेल रहा था एंड वो उस यूथ टीम के कोच को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस बंदे को पिवट पे खिलाओ एंड बस वही था टर्निंग पॉइंट उस प्लेयर के करियर का। He becomes the main pivot of the Barcelona team who won their first ever Champions League in the 1992। अब देखो क्राइफ के साथ पेप ने फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ सीखा। क्यों पोजीशनिंग मैटर करती है, पासिंग, स्पेस क्रिएशन में वही एट्रीब्यूट है जो कि आगे जाम के तुम्हें पेप की टीम्स में जरूर दिखेंगे। अब पेप था स्टूडेंट ऑफ द गेम, जो भी मैनेजर आता था उससे वो सीखता था। फॉर एग्जाम्पल बॉबी राइसन आया तो डिफेंसिव चीजें सीखने लगा, वैन गाल आया तो स्ट्रक्चर पैसिंग सीखने लगा। जब वो गया सीरिया तो उसे पता चला बॉल के पीछे खड़ा होता है। मैं डिफेंसिव फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। ईयर 2006 पेप बनना चाहता था मैनेजर। बहुत से एक्सपीरियंस मैनेजर्स में जंप कर रहे थे और पेप ने पूरा एक साल स्टडी किया। ही स्टडी डिफरेंट मैनेजर्स के टैक्टिक्स, उनके फिलॉसफीज। वो लिटरली अर्जेंटीना फ्लाइट पे मार्सेलो बिएल्सा के साथ 11 घंटे बातचीत करने के लिए अबाउट प्रेसिंग। 11 घंटे अबाउट प्रेसिंग। भाई 11 घंटे में तो मैं इधर से उधर हो जाता हूँ। अब ईयर था 2007, उसको बनाया बार्सिलोना बी टीम मिलती है, बेसिकली थर्ड डिवीजन की टीम जहाँ पर बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन थे। पेप का फर्स्ट मैसेज टू देम वाज पास रिसीव पास। ही एंडर्ड देम इनटू स्ट्रिक्ट पोजीशन। टीम के साथ खेलना सिखाया, बॉल सर्कुलेट करना सिखाया। नो सरप्राइज बार्सिलोना बी ट्रांसफॉर्म हो। अब आता है द ईयर 2008 बार्सिलोना। ये टाइम बार्सिलोना की फर्स्ट टीम बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एज एंड स्टार्स पे डिपेंड करना, तो बार्सिलोना अपनी पीस किसको दे। अब बार्सिलोना की टीम के पास थे दो ऑप्शंस। Either they go with a manager who won the Champions League with Porto, took Chelsea to the finals of the UCL, made them the PL champions, और एक तरफ था एक इनएक्सपीरियंस बंदा जिसने सिर्फ बार्सिलोना बी को मैनेज किया था। अब तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक तरफ है जोसे मरीनो एंड एक तरफ था पेप गार्डियोला। आई मीन तुम सबको पता है क्या चूज किया। बार्सिलोना वेंट विद पेप गार्डियोला। बोल्ड मूव, बहुत ही बोल्ड मूव। पर इससे भी ज्यादा बोल्ड मूव पेप ने बार्सिलोना के दो बड़े स्टार्स को निकाल दिया क्योंकि वो उनके सिस्टम में फिट नहीं करता एंड और भी रीजन से। ही रिमूव्ड रोनाल्डिनियो एंड डेको। फिर पेप इंट्रोड्यूस करता है अपनी सिस्टम जो कि हर बार्सिलोना फैन को पता है, बच्चे को भी पता है, जबकि इसको उसका मतलब भी नहीं पता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकी टाका की। तो अभी हम लोग टिकी टाका का मतलब समझ लेते। प्लेयर्स लंबे पासेस नहीं कर सकते थे, दे हैड टू डू शॉर्ट पासेस एंड दे वर गिवन स्पेसिफिक रूल्स एंड बॉक्सेस जिसमें वो ऑपरेट करते थे। उसे एक ट्रेनिंग में मिलाई थी, 8 प्लेयर्स सर्कल में, 2 बीच में। बाहर वाले प्लेयर्स को 20+ क्लासेस कंप्लीट करने थे बिना बीच वाले को बॉल टच किए। अगर लूज किया तो दे हैव टू स्वैप। देन गार्डियोला डिड समथिंग जो कि तुम सबको पता है। अब यहाँ पेप की जीनियस एक्चुअली दिखती है। 2009 में पेप साइंस लार्टन बट ही डजंट वर्क आउट विद मेसी एंड देन ही सेल्स हिम एंड देन पेप मेक्स a decision of playing Messi as a false nine। जहाँ चाहता है वहाँ घूम सकता था, जबकि सबकी अपनी स्ट्रिक्ट पोजीशन में रहते थे और ऑपोजिशन उनको कुछ समझ नहीं आता था। उनके सेंटर बैक्स मेसी को मार्क करते थे एंड सडनली बार्सिलोना के विंगर्स और मिडफील्डर्स को मैसिव ओपन स्पेसेस बन जाते थे एंड द अदर टाइम्स मेसी यूज्ड टू डू दिस मैजिक। 2008 से 2012 तक बार्सिलोना ने बेसिकली सब कुछ जीत लिया। उन्होंने चैंपियंस लीग जीती, 3 ला लीगा जीते, ट्रेबल जीत लिया, 6 ट्रिपल जीत लिया, यहाँ तक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में डोमिनेट किया कि यूनाइटेड ने बैरली बॉल टच किया। तुमने भाई सर एलेक्स फर्ग्यूसन का वो हाथ कांपने वाला मूवमेंट तो देखा ही होगा। इट वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स इन द हिस्ट्री।
50 साल की मैजिक के बाद पेप बार्सिलोना छोड़ देता, उसे चाहिए था कुछ नया। एंड जब किसी बंदे को नया चाहिए होता है वो किधर जाएगा? ऑफ कोर्स जग। स्पेन में अगर तुम बॉल लूज करते हो तो ओपोनेंट उसको पास करते हैं, जो ओपनिंग ढूंढते हैं। बस जब ये सब नहीं होता भाई, वो सीधा मिसाइल लॉन्च कर देते हैं तुम्हारे गोल पे, रिकवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। एंड जर्मनी में प्रेसिंग वाज टू गुड, तो पेप अडैप्ट करता है, जो कि वो सबसे बेस्ट करता है। उसने अपने फुल बैक्स को नैरोर बनाया, उसने इंट्रोड्यूस किया रेस्ट डिफेंस, जहां पर प्लेयर्स जो अटैक के टाइम पे पीछे। उसने बनाया बॉक्स मिडफील्ड, जहां पर 4 प्लेयर्स एक बॉक्स के शेप में आ जाते थे। बार्सिलोना में जहां उसे फॉल्स 9 यूज करने पड़ते थे, बायर्न में उसके पास था रॉबर्ट लेवेंडोस्की, एक स्ट्राइकर जो कि सब कुछ कर सकता था। डीप ड्रॉप करना, रन्स बनाना, फिनिश करना, लिंक अप प्ले करना, ही वाज अ कंप्लीट पैकेज। पेप बुंडेसलीगा 3 बार इन अ रो जीता। अब लेटेस्ट प्रिटेंड की बायर्न म्यूनिख को बुंडेसलीगा जीतना बहुत टफ लगता है, पर चैंपियंस लीग 3 बार सेमीफाइनल एग्जिट, यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही थी। एंड फिर पेप बायर्न भी छोड़ देता है। नाउ द ईयर इज 2016। पेप इंग्लैंड में आता है to manage Manchester City and realizes English football is so different. English media said that let's see if Pep can win the Premier League. अब पहला सीजन ट्रॉफीलेस, they finished third. स्क्वाड बहुत पुरानी थी, बहुत स्लो थी, उसकी सिस्टम नहीं खेल सकते थे। तो सिटी वो करता है जो सिटी बेस्ट करता है, पैसे स्पेंड करना। 150 मिलियन नए प्लेयर्स पे, इकाई गुंडोगन, जॉन स्टोन्स, साने, जिनचेंको। और ये सीजन के बाद पेप गार्डियोला ने कभी भी थर्ड नहीं फिनिश किया until 2025, all thanks to Arsenal. और फिर पेप इंट्रोड्यूस करता है अपनी लेटेस्ट ताज़ा इन्वेंशन, इन्वर्टेड फुलबैक्स। फुलबैक्स वाइड नहीं रहते थे, वो अटैक के टाइम पे मिडफील्ड में मूव करते थे। देयर वर न्यूमरस प्लेयर्स हु फ्लरिश्ड इन इट। एग्वेरो जो कि स्कोर करता रहता था, एंड यू कांट फॉरगेट केविन डी ब्रुयने। 2017 से 2019 तक सिटी जीती है बैक टू बैक प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक सीजन में 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स। भाई कितना अपसर्ड है सुनने में भी, पर अभी एक चीज मिसिंग थी जो पेप बार्सिलोना के मिला नहीं कर पाया था, वो था चैंपियंस लीग जीतना। सीजन था 2021 का, चैंपियंस लीग आफ्टर द कोविड, एंड पेप लेके जाता है सिटी को टू देयर फर्स्ट एवर यूसीएल फाइनल, एंड दे गो ऑन टू लूज द चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट टॉमल टूकल की चेल्सी, जो कि जस्ट जनवरी में अपॉइंट हुआ था। क्रेजी राइट? अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज बताया कि पेप ने उस मैच में ओवर थिंकिंग कर दी थी, क्योंकि उसने रॉड्री को नहीं खिलाया था, जो कि वन ऑफ द मेन प्लेयर्स था इन दैट डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन। मतलब अभी भी पेप के पास एक चैंपियंस लीग नहीं था अपार्ट फ्रॉम दैट बार्सिलोना वन। आफ्टर एग्वेरो लीविंग, they were finding a striker, and in 2022 they bring Erling Braut Haaland, और सडनली पेप के पास एक चीट कोड था, एक रोबोट जो सब कुछ कोड कर देता। देन कम्स 2023 का यूसीएल फाइनल्स अगेंस्ट इंटर मिलान। अब तुम्हें याद ही होगा 2021 में पेप गार्डियोला ने एक प्लेयर को बेंच किया था, क्या नाम था उसका? रॉड्री। एंड रॉड्री वेंट ऑन टू स्कोर द ओनली गोल ऑफ दैट मैच, एंड सिटी बिकेम द चैंपियंस लीग विनर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। एंड उन्हें ट्रेबल भी कंप्लीट किया, जो कि इंग्लिश फुटबॉल ने सिर्फ 2 टीम्स ने किया। अब तुम गैस कर लो किसने किया होगा? मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी। पेप ने सिटी को 6 प्रीमियर लीग टाइटल जीता है, जो कि नॉर्मल नहीं है, और 4 टाइम्स इन रो, जो कि किसी भी इंग्लिश टीम ने नहीं किया। अब साल है 2026, पेप गार्डियोला की सिटी डजंट लुक लाइक द प्राइम सिटी वी न्यू, बट ही इज पेप गार्डियोला आफ्टर ऑल। पेप गार्डियोला ने मोर देन 1000 गेम्स मैनेज करे हैं इन हिज मैनेजर करियर, मोर देन 70% विन रेट है उसका, 40+ ट्रॉफी इंक्लूडिंग मल्टीपल लीग टाइटल्स इन स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफी विद 2 डिफरेंट टीम, 2 बार ट्रेबल जीता है। माय गॉड भाई, क्या नहीं करा इस बंदे ने। तो भाई ये थी टोटल जर्नी ऑफ पेप गार्डियोला, जिसने बीस्ट बनाया लाइक मेसी, केविन डी ब्रुयने एंड मॉन्स्टरस टीम्स क्रिएट किया अलग अलग में। जहाँ पर भी गया भाई वहाँ पर टीम बनाई है मॉन्स्टरस वाली। तुम गार्डियोला को लव करो या हेट करो, पर तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसने फुटबॉल को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पेप गार्डियोला आगे क्या करने वाला ये तो हमें नहीं पता, पर तुम एक बात तो जरूर कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर तुम इतनी दूर तक आ गए हो तो तुमको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। और तुम्हारे क्या ओपिनियंस है पेप को लेकर एंड अबाउट हिज मैनेजर करियर एंड एवरीथिंग, कमेंट कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं। क्या मतलब मैं लास्ट 3 महीने से वीडियो नहीं डाली, पर मैं कंसिस्टेंट होने वाला हूँ। एंड तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं फन कंटेंट डालता हूँ, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट डाल दूंगा। मैं मिलता हूं तुमको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।